हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में, है ना, अर्धचालक जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। और यहाँ से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। जैसे पूछ लेता है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति तथा पश्च अभिनति का वर्णन कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है पीएन संधि डायोड के लिए अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की व्याख्या कीजिए। और तीसरा क्वेश्चन पूछ लेता है पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य की व्याख्या कीजिए, है ना। तो इतना कुछ हम आज के चैप्टर में आपको कवर कराते हैं। ये सब मैं आपको बेसिक जानकारी के लिए बता देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि चालक क्या होते हैं, अचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, ठीक है। और अर्धचालक मेनली आपको पढ़ना है कि अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, क्या होता है, ये सब पढ़ना है ना। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि चालक क्या होता है ना। चालक, सबसे पहले चालक क्या होता है, तो चालक, इसका नाम ही चालक में जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे हम चालक कहते हैं। देखिए लिखा है मैंने, चालक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, मतलब जिसमें धारा आसानी से बह सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, चालक कहते हैं ना। तो चालक, अभी चालक जैसे एग्जांपल दीजिए, चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो इन सब धातुओं में जो चालक होता है, चालक का जो प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता से हो जाता है, इसे हम चालक कहते हैं ना। अब देखिए अचालक क्या होता है, तो इसका नाम ही है अचालक, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह ना हो सके या जिसमें धारा नहीं बहती है, वह आपको क्या होता है, अचालक कहलाता है। जैसे चलिए, वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, उससे हम क्या कहते हैं, अचालक कहते हैं ना। जैसे एग्जांपल देखिए, लकड़ी हो गई, मिट्टी हो गई, कांच हो गई, है ना, ये चीजें आपकी क्या होती है, ये सब पूर्ण रूप से अचालक होती, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं ना। तो इस वजह से ये सब जो धातुएं हैं, लकड़ी, मिट्टी, कांच, ये सब क्या होती है, अधातु होती है, अचालक होती, अधातु नहीं, अचालक होती है, मतलब जिसमें धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो आपको उम्मीद करते हैं कि चालक और अचालक समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है उसको देख लेते हैं ना। तो देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से ज्यादा होती है ना, उससे हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और आदि, है ना, ये सब चीजें। ये क्या चीज है अर्धचालक, मतलब इसमें यह बताया गया कि आप जो अर्धचालक होता है उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं, मतलब उसमें धारा प्रवाह भी हो सकती है और नहीं भी। जैसे कार्बन है, तो कार्बन में क्या बताया गया, इनकी जो चालकता है वो चालक से कम होती है, मतलब चालक से, भाई चालक धारा थोड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा कम आसानी से हो पाता है। और क्या बताया कि अचालक से ज्यादा होती है, मतलब अचालक में धारा नहीं बहती है लेकिन इसमें धारा बह सकती है ना। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अर्धचालक होते हैं, सेमी कंडक्टर कहलाते हैं ना। तो जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन और आदि, है ना। तो ये रहे आपके चालक, अचालक और अर्धचालक, ठीक है। अब हमको पढ़ना है मेनली अर्धचालक। अर्धचालक क्या है, कितने प्रकार का अर्धचालक मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे अर्धचालक कितने प्रकार का होता है, इसको पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे आपको बताते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम समझते हैं एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एन प्रकार का अर्धचालक क्या होता है, मीन्स अब इसमें हम क्या बोलेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक में क्या बोलेंगे कि जब 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य, तो क्या बोलेंगे, जब 5 संयोजकता वाला कोई अपद्रव्य शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में मिला दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त अर्धचालक एन प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अब ये 5 संयोजकता और ये सब क्या है तो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो जर्मेनियम है ये किस फैमिली का है। तो आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, कार्बन के फैमिली वाले, है ना, कहे सीता जी सुने प्रभु, तो ये हो जाएगा कहे सीता जी सुने प्रभु, है ना, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या देखिए, जर्मेनियम आया कि नहीं है, तो जर्मेनियम की संयोजकता कितनी होगी। अब यहीं से अगर संयोजकता निकालें, संयोजकता क्या होता है,
जो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए कितना होता है। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। अब इसका परमाणु क्रमांक निकालना जानिए तो कैसे निकलेगा, 1s2 2s2 और 2p2 है ना, सॉरी 2p2 तभी तो 6 होगा। तो 2 और 2 4 कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p2 है ना, 2 2 4 2 6। तो इसका जो संयोजकता होगी इसकी कितनी आएगी, 2 और 2 4 4 ही तो आएगी। तो इसकी संयोजकता 4 हो जाएगी है ना। तो अब हम यहाँ क्या होगा, जो जर्मेनियम है, जर्मेनियम में आप 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिला दीजिए है ना। 5 संयोजकता वाला कोई तत्व मिलाइए। तो कैसे मिलाएंगे, अरे मक्खी जीव है। तो क्या करेंगे है ना, अब इसमें देखिए मिलाइए 5 संयोजकता वाले, जैसे मैंने बात की। अब 5 संयोजकता वाले जैसे आपको कौन कौन आएगा, इसमें देखिए फास्फोरस लिखा, एंटीमनी। अब फास्फोरस किसमें, तो नाइट्रोजन फैमिली में है ना। क्या बोलेंगे, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकेंगे, सब बिकेंगे। तो यहाँ पर आप मान लीजिए इसको उठाइए नाइट्रोजन को, तो नाइट्रोजन की संयोजकता आपको चेक करनी है ना। जितनी नाइट्रोजन की उतनी सबकी होगी। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, 1s2 2s2 और 2p 4 3 7। ये देखिए 5 आया कि नहीं आया। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी नाइट्रोजन की, 5। जब इसके 5 तो किसकी भी 5 होगी, फास्फोरस की। तो वही मैंने लिखा, जब 5 संयोजकता वाले कोई अपद्रव्य किसी तत्व को शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक के साथ या के अर्धचालक में मिला दिया जाता है, तो जो अर्धचालक हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं है ना। ये आपके ऑप्शन में पूछ सकता है 1 नंबर में कि बताइए n प्रकार के अर्धचालक में कौन सी संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं, 5 संयोजकता वाले या 3 वाले। तो आप क्या बताएंगे, 5 संयोजकता वाले तत्व मिलाए जाते हैं ना। ये रहा आपका n प्रकार का अर्धचालक। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे, आपको पढ़ाना है मुझे ये p प्रकार के अर्धचालक। p प्रकार के अर्धचालक क्या होता है, तो p प्रकार के अर्धचालक में क्या होता है, मीन्स वे पदार्थ, वे तत्व जिनकी संयोजकता कितनी होती है, जिनकी संयोजकता 3 होती है, उन तत्वों को शुद्ध जर्मेनियम तत्व के साथ मिला दिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्राप्त हमें अर्धचालक होता है वो आपका p प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। अब 3 संयोजकता वाले कौन कौन आएंगे, जो बोरान फैमिली आपने देखा होगा, बोरान फैमिली बैंगन आलू गाजर इन थैला। अब बोरान की निकाल के देख लीजिएगा, संयोजकता 3 आएगी। तो जिसकी संयोजकता 3 आती है, अगर हम उसको p प्रकार के अर्धचालक में मिला देते हैं, शुद्ध जर्मेनियम अर्धचालक में मिला देते हैं, तो जो हमें चालक प्राप्त होता है उसे हम p प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, एल्यूमिनियम हो गया, बोरान हो गया और बहुत सारे हो जाएंगे, न्यूजीलैंड मीन्स बैंगन आलू गाजर है ना, इन थैला तो थैलियम भी हो जाएगा, बहुत सारे हैं ऐसे है ना। तो ये बोरान फैमिली से इनको मिलाने पर प्राप्त होते हैं। और जिनको नाइट्रोजन फैमिली में से किसी एक तत्व को मिला दीजिए तो हमें जो अर्धचालक प्राप्त होगा वो आपका n प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। तो ये आपका n प्रकार के अर्धचालक और ये रही आपकी p प्रकार के अर्धचालक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको डायोड बता मीन्स अग्रभिन्नत और पश्चाभिन्नत के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं पीएन संध डायोड के लिए अग्र अभिन्नति तथा पीएन संध डायोड के लिए पश्च अभिन्नति है ना। तो देखिए पीएन संध डायोड क्या होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो पीएन संध डायोड क्या बोलेंगे, मीन्स एक ऐसा डायोड जिसमें पी प्रकार के अर्धचालक पर एन प्रकार के अर्धचालक की या पी टाइप के अर्धचालक पर एन टाइप के अर्धचालक की परत चढ़ाने पर तथा एन टाइप के अर्धचालक पर पी टाइप की अर्धचालक की परत चढ़ाने पर जो हमें डायोड प्राप्त होता है उसे हम पीएन संध डायोड कहते हैं है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले पीएन संध डायोड की अग्र अभिन्नति को जानते हैं क्या होता है। देखिए एक सिंपल तरीके में कोई आपसे पूछ ले कि बताइए पीएन संध डायोड के लिए अग्र अभिन्नति क्या होती है, तो कुछ नहीं आप बताएंगे कि मीन्स एक ऐसी अभिन्नति जिसमें पी प्रकार के अर्धचालक को या पी टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देने पर जो हमें अभिन्नति प्राप्त होती है उसे हम पीएन संध डायोड की अग्र अभिन्नति कहते हैं। अब पी और एन यहाँ देखिए पी फॉर क्या होता है, पी फॉर पॉजिटिव मीन्स क्या होता है प्लस। तो बैटरी के जब पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के
धन सिरे से जोड़ेंगे, पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और एन टाइप के अर्धचालक को, एन फॉर निगेटिव, निगेटिव में उसका ऋण आवेश ना, तो निगेटिव में एन प्रकार के अर्धचालक को ऋण आवेश जोड़ने पर जो हमें अभिनति प्राप्त होती है उसे हम पीएन संध डायोड की अग्र अभिनति कहते हैं, है ना। समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने लिखा पीएन संध डायोड की अग्र अभिनति, तो ऐसी अभिनति जिसमें पीएन संध डायोड के पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन ध्रुव से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार की जो आपकी अभिनति होती है उसे हम अग्र अभिनति कहते हैं। देखिए यहाँ पर अग्र अभिनति भी एग्जाम में आ सकता है या अग्र दिशिक भी आ सकता है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अग्र दिशिक पूछे या अग्र अभिनति पूछे, दोनों एक ही चीज होता है। और ये डायग्राम देख लीजिए, ये मैंने पीएन संध डायोड बना दी जिसमें पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार का अर्धचालक है। तो यहाँ मैंने क्या किया, पी प्रकार के अर्धचालक को मैंने देखिए बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया है और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है, तो हमें अभिनति जो प्राप्त होती है वो अग्र अभिनति होती है। इसी तरह हमारे पश्च अभिनति में क्या होता है, पश्च अभिनति क्या होगा, पश्च अभिनति में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है, मतलब इसमें पी प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के ऋण सिरे से और एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ने पर जो हमें अभिनति प्राप्त होती है वो आपकी पश्च अभिनति कहलाती है ना। चलिए देख लेते हैं, इसमें मैंने डायग्राम में बना दिया, देख सकते हैं ये पी और एन टाइप के अर्धचालक हैं और यहाँ पर देखिए पी टाइप को मैंने बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दिया जाता है और एन टाइप के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया है। अब यहाँ उल्टा हो गया है ना, इस वजह से ये आपकी पश्च अभिनति हो जाती है। डेफिनेशन देखिए, पीएन संध डायोड की पश्च अभिनति मीन्स ऐसी अभिनति जिसमें पीएन संध डायोड के पी टाइप अर्धचालक को हम बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन प्रकार के अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं, तो जो हमें अभिनति प्राप्त होती है वह आपकी पीएन संध डायोड की पश्च अभिनति कहलाती है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पीएन संध डायोड के लिए अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या होती है ना। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको इस वीडियो में जितना भी बताया है समझ में आया होगा। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़िएगा अच्छे से, मस्त रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।